Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the chapter applications of derivative. प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 देखा था. आज हम एक्सरसाइज 2.3 देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम सम थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं. तो थ्योरेटिकल पार्ट देखने के बाद हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट है रोल्स थ्योरम और रोल्स लेमा. अब रोल्स थ्योरम है तो थ्योरम का एक स्टेटमेंट होगा. तो स्टेटमेंट क्या है देखो, इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ अ रियल वेरिएबल सच दैट, रियल वेरिएबल मतलब वेरिएबल की वैल्यू रियल नंबर होना चाहिए. मतलब 1 2 3 -1/2 ये वैल्यू चलेगी, लेकिन इमेजिनरी वैल्यू हमें नहीं चाहिए. सच दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी. एक क्लोज इंटरवल है. एफ ऑफ एक्स मतलब गिवन फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी. सेकेंड कंडीशन है एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी. ओपन इंटरवल में एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए. एंड थर्ड कंडीशन है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी. एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए. अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो क्या, देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0. अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो हमें एक सी नंबर हमें मिलेगा. वो सी नंबर ए एंड बी के बीच में होगा. वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0. तो ये स्टेटमेंट है. अब देखो ये ओपन इंटरवल है ये. तो ओपन इंटरवल का मीनिंग क्या होता है, ये लेस देन एक्स लेस देन बी. हमारा वेरिएबल अगर एक्स है तो एक्स की वैल्यू ए से ग्रेटर होनी चाहिए एंड बी की बी से लेस होनी चाहिए. अगर ये क्लोज इंटरवल है तो इसमें हम ऐसे लिखते हैं ए लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू बी. एक्स की वैल्यू ए एंड बी के सभी वैल्यूज होगी और ए एंड बी भी वैल्यू एक्स की वैल्यू कंसिडर करेंगे. लेकिन यहाँ x की वैल्यू ए एंड बी के बीच में होगी, लेकिन x की वैल्यू कभी ये नहीं होगी एंड b भी नहीं होगी. तो ये है ओपन इंटरवल एंड ये क्लोज इंटरवल. अभी एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी भी होना चाहिए और हमें c ये नंबर फाइंड आउट करना है. इसका मीनिंग देखते हैं. इसका मीनिंग क्या है, सपोज हमारे पास एक फंक्शन है, ये जो कर्व है एक कर्व फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. ये हमें फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. और यहाँ देखो ये पॉइंट ये है, पॉइंट b है. तो ये से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये हो गया पॉइंट ये पॉइंट b है. अब पॉइंट ए एंड बी के कोऑर्डिनेट हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. तो पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ये, और यहाँ ये देखो यहाँ से हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे y पर. तो y की वैल्यू क्या है एफ ऑफ एक्स, लेकिन x की वैल्यू क्या है ये. तो यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ ये. मतलब पॉइंट ये के अगर हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा ये कॉमा एफ ऑफ ये. एंड b के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे तो वो हो जाएगा b का x कोऑर्डिनेट क्या है b और b का y कोऑर्डिनेट. तो हमें जाना पड़ेगा y एक्सिस पर. तो यहाँ आएगा एफ ऑफ b. और इस केस में एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी सेम होगा. देखो यहाँ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी हमें चाहिए. अब हमें क्या करना है, ये पॉइंट सी है और पॉइंट सी में से एक टेंजेंट पास हो रही है. तो यहाँ सी ये जो पॉइंट है ये ए एंड बी के बीच में होना चाहिए. तो सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी. इसका मतलब पॉइंट सी जो है वो ए एंड बी के ही बीच में होना चाहिए. तो डायग्राम ये हो सकती है या फिर ये हो सकती है, दोनों का मीनिंग सेम है. एक तो ये फंक्शन होगा, कर्व ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, दोनों का मीनिंग सेम है. अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं क्या है. तो फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, तो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी. तो फंक्शन कंटिन्यूस का मतलब है ये जो ए कॉमा बी इनके बीच जो फंक्शन है, यहाँ देखो हमने पॉइंट दिया है पॉइंट ए एंड बी. तो पॉइंट ए एंड बी के बीच का जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होना चाहिए. मतलब ए एंड बी के बीच में गैप नहीं होना चाहिए. मतलब ग्राफ जो फंक्शन का ग्राफ है वो कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए. तो मैं यहाँ लिखता हूँ ज्योमेट्रिकल मीनिंग. फर्स्ट कंडीशन क्या है, ग्राफ इज कंटिन्यूस. ग्राफ इज शॉर्ट में लिखता हूँ, ग्राफ इज कंटिन्यूस.
जो एफ ऑफ एक्स का जो ग्राफ है इन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, तो इस पॉइंट ए को हमने पॉइंट ए कहा है, बी को हमने कैपिटल बी कहा है, तो कैपिटल ए एंड कैपिटल बी के बीच में जो ग्राफ है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, डिसकंटिन्यूस नहीं होना चाहिए। अब सेकेंड कंडीशन है एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। तो डिफरेंशियल का मीनिंग है ग्राफ हैज़ टेंजेंट एट एवरी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। ये पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इनके बीच में ग्राफ कंटिन्यूस है, तो उस कंटिन्यूस ग्राफ को हम हर एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब देखो ए एंड बी के बीच में पॉइंट सी है, तो ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर पॉइंट है तो ये टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट है तो ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब ए एंड बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उतने टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ ग्राफ हैज़ टेंजेंट एट एवरी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, या फिर हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं ए कॉमा बी, स्मॉल ए कॉमा बी। ये हो गया सेकेंड कंडीशन की मीनिंग, हो गया ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ये जो सेकेंड कंडीशन थी उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये तो कंडीशन है रोल्स थ्योरम की, तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? तो थर्ड कंडीशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर इक्वल। y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर इक्वल। देखो यहाँ अगर ये हमने y कोऑर्डिनेट पॉइंट ए का ड्रॉ करना है तो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मतलब y एक्सिस पर जाएंगे। यहाँ b का y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है तो हम सीधा y एक्सिस पर जाएंगे, तो यहाँ हमें नंबर सेम मिलेगा। इसका मतलब पॉइंट ए एंड पॉइंट b का y कोऑर्डिनेट सेम ही होगा। ये है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब देखो ये टेंजेंट है, ये क्या है? टेंजेंट है, ये ग्राफ है। अगर टेंजेंट का स्लोप मुझे कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, जो ग्राफ का इक्वेशन है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो फंक्शन क्या है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव। तो उसका डेरिवेटिव क्या हो गया? एफ डैश ऑफ एक्स। और देखो ये एक्स एक्सिस है और ये टेंजेंट है। अगर ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है? जीरो होता है। स्लोप एम इज इक्वल टू जीरो होता है। और ये टेंजेंट एंड एक्स एक्सिस पैरेलल है तो टेंजेंट का भी स्लोप क्या हो जाएगा? जीरो ही हो जाएगा। तो टेंजेंट का स्लोप मतलब क्या है? एफ डैश ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि स्लोप क्या है? जीरो। ये टेंजेंट का स्लोप क्या है? जीरो। एम इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को क्या है? पैरेलल है। तो एक्स एक्सिस का स्लोप है जीरो, तो ये टेंजेंट का स्लोप मतलब एम क्या हो जाएगा? जीरो। अब स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स हो गया इज इक्वल टू जीरो। अब फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है लेकिन एट अ गिवन पॉइंट, मतलब टेंजेंट कहाँ पर, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है फंक्शन का एंड टेंजेंट का? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट सी है, तो हमें कैलकुलेट करना होता है एफ डैश ऑफ एक्स की जगह लिखना है हमें पॉइंट सी इज इक्वल टू जीरो, मतलब एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो। तो एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये टेंजेंट एंड एक्स एक्सिस एक दूसरे को क्या है? पैरेलल है। तो ये है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो मीन्स एफ डैश ऑफ सी करेंगे यहाँ, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो मीन्स टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और सी जो पॉइंट है वो सी पॉइंट हमेशा ए एंड बी के बीच में ही होना चाहिए। ये जो पॉइंट कैपिटल सी है उसका कोऑर्डिनेट स्मॉल सी है, तो ये स्मॉल सी हमेशा ए एंड बी के बीच में ही होना चाहिए। तो ये है रोल्स थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इसको हम शॉर्ट में कहेंगे LMVT, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। अब थ्योरम है तो इसका स्टेटमेंट क्या है? देखो, इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल a कॉमा b सच दैट, मतलब यहाँ पर भी वेरिएबल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? रियल वैल्यू होनी चाहिए, इमेजिनरी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? तो दोनों में, मतलब रोल्स थ्योरम में एंड LMVT में दोनों फर्स्ट दो कंडीशन सेम ही है।
तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी के बीच में गिवन फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, एंड एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी के बीच में ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुए तो क्या, देन देर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी सच दैट, दोनों में कंडीशन देखो, यहाँ रोल्स थ्योरम में कंडीशन क्या थी, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0, लेकिन एलएमवीटी में कंडीशन चेंज हुई है, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें पॉइंट सी कैलकुलेट करना है, सी फाइंड आउट करना है, और वो सी ए एंड बी के बीच में होना चाहिए। और कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, ये देखते हैं। तो पॉइंट ये है यहाँ पर कैपिटल ये, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो हम लोग यहाँ कैलकुलेट करेंगे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स। देखो पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, स्मॉल ए, और वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने के लिए पॉइंट ये से हमें जाना होगा वाई एक्सिस पर, मतलब यहाँ अब वाई कोऑर्डिनेट क्या है, देखो एफ ऑफ एक्स है, तो वाई इज इक्वल टू हो गया एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या है ये, तो यहाँ आएगा एफ ऑफ ये, तो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा एफ ऑफ ये। पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, देखो पॉइंट बी से हम एक्स एक्सिस पर आते हैं, तो यहाँ है बी, और यहाँ पर वाई एक्सिस पर जाते हैं, तो यहाँ आएगा एफ ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या है, स्मॉल एक्स की वैल्यू बी, तो यहाँ आएगा एफ ऑफ बी, मतलब वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा एफ ऑफ बी। ये हो गए ए एंड बी का कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ देखो ये सेगमेंट ये भी है, तो ये कर्व है, और कर्व में सेगमेंट ये भी है, तो सेगमेंट ये भी को हम लोग क्या कहेंगे, कॉर्ड। कॉर्ड क्या करता है, कर्व पर जो दो पॉइंट है उसको ज्वाइन करता है, तो पॉइंट ये है, कर्व पर पॉइंट ये है और पॉइंट बी है, दोनों को ज्वाइन करने वाला सेगमेंट है, उसको हम कॉर्ड कहेंगे। तो हमें क्या चाहिए, स्लोप ऑफ सेगमेंट ए बी या कॉर्ड ये भी। अब देखो यहाँ पॉइंट सी पर क्या है, टेंजेंट है, पॉइंट सी पर क्या है, टेंजेंट है। अब ये टेंजेंट एंड ये सेगमेंट ये भी क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। देयरफॉर स्लोप ऑफ ये भी कैलकुलेट करने की जगह मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करता हूँ, तो दोनों का स्लोप सेम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, तो जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स उसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स, लेकिन हमें टेंजेंट का पॉइंट क्या है, सी, तो हमें स्मॉल सी पर हमें डिफरेंशिएट मतलब डेरिवेटिव लेना है, मतलब एफ डैश ऑफ सी ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ द टेंजेंट, तो और टेंजेंट का डेरिवेटिव एंड ये बी का डेरिवेटिव सेम है, इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू, या फिर इसको क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ये बी, दोनों का स्लोप सेम है, स्लोप ऑफ ये बी इज इक्वल टू। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो स्लोप ऑफ ये बी कैलकुलेट करना है, तो पॉइंट ये एंड बी हमें मालूम है कोऑर्डिनेट्स, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। देखो ये x1 y1 है एंड ये x2 y2 है, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो स्लोप ऑफ ये भी हो जाएगा y2 क्या है, एफ ऑफ बी माइनस y1 क्या है, एफ ऑफ ये डिवाइड बाय x2 क्या है, b माइनस x1 क्या है ये, और ये क्या है, स्लोप ऑफ ये भी, और ये स्लोप किसका है, टेंजेंट का भी स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप मतलब यहाँ एफ डैश ऑफ सी, तो ये फॉर्मूला है। इसका मतलब लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का एलएमवीटी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, तो उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है इट इज़ द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट सी। और वो कैसे कैलकुलेट करना है, तो एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। तो ये थियोरेटिकल कंसेप्ट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3। अगर ये यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ है तो हम लोग जब एक्सरसाइज में एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे वहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टाइम, चेक द वैलिडिटी ऑफ द रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। अब वैलिडिटी चेक करना है मतलब क्या करना है, पहले ये समझते हैं।
अब रोल्स थ्योरम को 3 कंडीशन है, ये हमने देखा है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तब रोल्स थ्योरम वैलिड है। अगर तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो रोल्स थ्योरम वैलिड नहीं है, मतलब इनवैलिड है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एक्स बिलोंग्स टू 1,3। अब देखो ये जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है वो किस टाइप का फंक्शन है, मतलब टाइप्स ऑफ फंक्शन हमने देखे हैं। तो फंक्शन कौन सा होता है, एक तो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन है। तो ये किस टाइप का फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है, तो ये फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन। और हमने 11th में लास्ट चैप्टर देखा था हमने कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी चैप्टर में हमने देखा है कि पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे therefore एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो हमेशा कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। therefore एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन ये क्लोज इंटरवल 1,3 एंड एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1,3। ये ध्यान में रखना है कि यहाँ क्लोज इंटरवल है कंटिन्यूअस के टाइम और डिफरेंशिएबल के टाइम ये ओपन इंटरवल है। अब थर्ड कंडीशन हम मतलब प्रूव करते हैं, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो ए एंड बी क्या है, तो ये जो इंटरवल है तो ये 1 क्या है ये एंड 3 क्या है बी। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे x बिलोंग्स टू 1,3 के इंटरवल हमें गिवन है। तो हमें ये क्या हो गया, हमारे लिए 1 हो गया एंड b क्या हो गया 3। अब हम फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ ए, लेकिन हमें चाहिए पहले एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब ये एफ ऑफ ये इज इक्वल टू एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है 1। इसका मतलब x की जगह सीधा क्या पुट करना है 1। तो पुट करने के बाद आएगा 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3। अब ये 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 इंटू 1 4 प्लस 3 प्लस 1 4 माइनस 4 आंसर क्या आएगा 0। मतलब एफ ऑफ ए क्या हो गया 0। अब एफ ऑफ बी फाइंड आउट करेंगे। एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ 3 पुट करेंगे। इसका मतलब x की जगह सीधा 3 पुट करना है। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3। तो ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस 12 प्लस 3। ये भी आंसर क्या आएगा 0। इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं, कह सकते हैं एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। दैट इज एफ ऑफ ए मतलब हमारे पास क्या है एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ बी मतलब क्या है एफ ऑफ 3। अब देखो तीनों भी कंडीशन सेटिस्फाई हुए, मतलब रोल्स थ्योरम वैलिड है। therefore all conditions of Rolle's theorem are satisfied, therefore Rolle's theorem is valid है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0, पाई। अब देखो हमारे फंक्शन में ई रेस टू एक्स है, तो ई रेस टू एक्स मतलब क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। साइन एक्स मतलब क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है ऑन इट्स गिवन डोमेन। तो डोमेन क्या है 0 to पाई, तो 0 to पाई इस डोमेन में साइन एक्स हमेशा कंटिन्यूअस होता है और ई रेस टू एक्स भी हमेशा कंटिन्यूअस होता है। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं ऑन देयर गिवन इंटरवल। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे therefore e raised to x and sin x are continuous on their given interval या given domain। therefore फंक्शन जो है हमारा f of x is continuous function on the closed interval 0, पाई एंड गिवन फंक्शन डिफरेंशियल भी है ऑन ओपन इंटरवल 0, पाई। 0 एंड पाई मतलब 180 डिग्री के बीच ये जो फंक्शन है हमारा ई रेस टू माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ये फंक्शन कंटिन्यूस भी है एंड डिफरेंशियल भी है, वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम थर्ड कंडीशन चेक करेंगे एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। उसके लिए हमको एक्स दिया है, एक्स बिलोंग्स टू 0, पाई। तो ये a, b है, तो हम लिखेंगे 0 और b लिखेंगे पाई।
तो ए की वैल्यू 0 एंड बी की वैल्यू पाई। अब हम एफ ऑफ ये कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमें एफ ऑफ एक्स की ज़रूरत है। तो एफ ऑफ एक्स है ई रेज टू माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। अब x की जगह हम लोग ये पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ये इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 0। तो हमें क्या करना है, सिंपली x की जगह 0 पुट करना है। तो ये हो जाएगा ई रेज टू माइनस 0 इंटू साइन 0। अब देखो ई रेज टू माइनस 0 तो 1 आएगा, लेकिन साइन 0 की वैल्यू क्या है 0, तो पूरा आंसर क्या आएगा 0। एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी की वैल्यू है पाई इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस पाई इंटू साइन पाई। अब ई रेज टू माइनस पाई एज इट इज़ रहेगा, लेकिन साइन पाई की वैल्यू क्या है 0, तो 0 इंटू ई रेज टू माइनस पाई, आंसर क्या होगा 0। देयरफॉर हम यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, दैट इज एफ ऑफ ए मतलब क्या है एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ बी मतलब एफ ऑफ पाई। तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई। तो इस तरह से तीनों कंडीशंस रोल्स थ्योरम के सेटिस्फाई हुए हैं। इसका मतलब रोल्स थ्योरम वैलिड है। Therefore, all conditions of Rolle's theorem are satisfied. Therefore, Rolle's theorem is valid. नेक्स्ट एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 कॉमा एक्स बिलोंग्स टू 1 कॉमा 3। अब एफ ऑफ एक्स ये जो फंक्शन है ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे therefore f of x is polynomial function, therefore f of x is continuous function on the close interval 1 comma 3, and f of x is differentiable function on open interval 1 comma 3। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुए हैं। अब हम थर्ड कंडीशन चेक करेंगे। थर्ड कंडीशन के लिए हमें ए एंड बी चाहिए। तो x बिलोंग्स टू 1 कॉमा 3, ये कॉमा बी है ये, तो ये इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 3। अब एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। एफ ऑफ ये फाइंड आउट करेंगे। एफ ऑफ ये इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 1। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इस फंक्शन में x की जगह हम लोग 1 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2 माइनस 5 प्लस 3, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 5 0। इसका मतलब एफ ऑफ ये इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। अब हम एफ ऑफ बी फाइंड आउट करेंगे। एफ ऑफ बी इज इक्वल टू, बी की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ एफ ऑफ 3 सिर्फ x की जगह 3 पुट करना है। तो 2 इंटू 3 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18 माइनस 15 प्लस 3 इज इक्वल टू 18 प्लस 3 हो जाएगा 21 माइनस 15। देयरफॉर एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 21 माइनस 15, आंसर आएगा 6। अब एफ ऑफ ये एंड एफ ऑफ बी सेम नहीं है। Therefore f of a is not equal to f of b, that is f of a की वैल्यू क्या है f of 1 है, और f of b की वैल्यू क्या है f of 3। Therefore f of 1 is not equal to f of 3। Therefore all conditions of Rolle's theorem are not satisfied। एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई है, सिर्फ 2 हुई है। Therefore Rolle's theorem is invalid या फिर Rolle's theorem is not valid। नेक्स्ट एग्जाम्पल है f of x is equal to sin x minus cos x plus 3 where x belongs to close interval 0, 2 pi। अब देखो हमारे फंक्शन में क्या है, sin x एंड cos x ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एंड 3 ये क्या है कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है, और sin x एंड cos x मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये भी गिवन डोमेन में गिवन इंटरवल में हमेशा कंटिन्यूस ही होते हैं। तो हम लोगों ने लिखा sin x एंड cos x आर कंटिन्यूस ऑन गिवन डोमेन। देयरफॉर ये जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0, 2 पाई। एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0, 2 पाई। मतलब 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गए हैं।
अब थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, उसके लिए हमें ए एंड बी चाहिए। तो ये हम लोगों को यहाँ से मिलेगा x बिलोंग्स टू क्या है 0,2 पाई। तो ये हो गया 0 एंड b हो गया 2 पाई। अब हम एफ ऑफ ये फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उसके लिए एफ ऑफ एक्स चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 3। अब हम एफ ऑफ ये फाइंड आउट करेंगे। एफ ऑफ ये, तो ये की वैल्यू क्या है 0। सिंपली एक्स की जगह 0 पुट करना है। तो ये आएगा साइन 0 माइनस कॉस 0 प्लस 3 इज इक्वल टू साइन 0 की वैल्यू 0 माइनस कॉस 0 1 प्लस 3। देयरफॉर एफ ऑफ ये इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 हो जाएगा 2। इसका मतलब एफ ऑफ ये 2 आ गया। अब एफ ऑफ बी फाइंड आउट करेंगे। एफ ऑफ बी इज इक्वल टू बी की वैल्यू है 2 पाई। तो एफ ऑफ 2 पाई इज इक्वल टू एक्स की जगह 2 पाई पुट करना है, मतलब साइन 2 पाई माइनस कॉस 2 पाई प्लस 3। अब साइन 2 पाई की वैल्यू एक बार फिर से 0 है, माइनस कॉस 2 पाई 1 प्लस 3 एज इट इज़। देयरफॉर एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 पाई इज इक्वल टू 3 माइनस 1 हो जाएगा 2। इसका मतलब एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी सेम है। इसका मतलब तीनों भी कंडीशन सेटिस्फाई हुए है। इसका मतलब रोल्स थ्योरम वैलिड है। देयरफॉर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, दैट इज एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 0 है एंड एफ ऑफ बी मतलब एफ ऑफ 2 पाई है, और दोनों इक्वल है। देयरफॉर ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज वैलिड। नेक्स्ट एग्जांपल है फिफ्थ एग्जाम्पल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इफ 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 2। एंड सेकेंड फंक्शन है 6 माइनस एक्स इफ 2 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ दो फंक्शन दिए हैं, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं ये हम लोग डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, क्योंकि है तो ये पॉलिनोमियल, लेकिन हम लोग डायरेक्टली यहाँ नहीं लिखेंगे। तो हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा, कंटिन्यूस हमें दिखाना पड़ेगा ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो उसके लिए हमें कंटिन्यूस मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि यहाँ दो फंक्शंस हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट एज एक्स टेंड्स टू। अब कौन से पॉइंट पर हमें मतलब कंटिन्यूस दिखाना है। तो देखो यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो एक कॉमन पॉइंट 2 है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2, इस पॉइंट को हमें ये फंक्शन कंटिन्यूस दिखाना है। एंड x इज इक्वल टू 2, इस पॉइंट को ही डिफरेंशिएबल है ये हमें दिखाना है। तो चलिए हम लेते हैं x टेंड्स टू 2 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ x इज इक्वल टू, अब देखो लिमिट एज इट इज़, लिमिट एज x टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स हमारे दो है, एक एक्स स्क्वायर और दूसरा है 6 माइनस एक्स। दोनों में से कौन सा हमें चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू लेस देन 2 चाहिए। हमारा पॉइंट 2 है ना, तो x लेस देन 2। अब x लेस देन 2 कहाँ है हम देखेंगे और वो फंक्शन सिलेक्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पर x लेस देन और इक्वल टू 2, इक्वल टू की ज़रूरत नहीं है लेकिन लेस देन है। तो x लेस देन 2 फर्स्ट इंटरवल है, तो फंक्शन भी कौन सा आएगा, फर्स्ट ही आएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, सिंपल डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे, x की जगह 2 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई 4। अब हम फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड लिमिट। देयरफॉर लिमिट एज x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एज x टेंड्स टू 2 प्लस, अब ये है राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव को हमें क्या चाहिए, x ग्रेटर देन 2, ठीक है, ये हमें लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, एंड ये चाहिए हमें राइट हैंड लिमिट के लिए। तो x ग्रेटर देन 2, तो यहाँ देखो 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, इसका मतलब x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। तो x ग्रेटर देन 2 है, सेकेंड इंटरवल, तो फंक्शन भी कौन सा आएगा, सेकेंड ही आएगा। इसका मतलब 6 माइनस एक्स। अब डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। डायरेक्ट मेथड मतलब जहाँ x है वहाँ 2 पुट करेंगे, तो 6 माइनस 2 आंसर आएगा 4। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सेम है, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है। देयरफॉर
लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, फंक्शन ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 इस पॉइंट को ये फंक्शन कंटिन्यूस है। अब हमें x इज इक्वल टू 2 इस पॉइंट को ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं ये चेक करना है। अब हम फाइंड आउट करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पहले फाइंड आउट करेंगे। तो डेरिवेटिव मतलब एफ डैश ऑफ ये x इज इक्वल टू ये पॉइंट को हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये का मतलब यहाँ 2 है, x इज इक्वल टू ये का मतलब 2 है, तो हम ये लेंगे यहाँ। अब ये लेफ्ट हैंड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर ये के इंडेक्स में अगर माइनस लिखते हैं तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू फॉर्मूला डेरिवेटिव का बाय फर्स्ट प्रिंसिपल लिमिट एज एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ये प्लस एच माइनस एफ ऑफ ये डिवाइडेड बाय एच। ये फर्स्ट प्रिंसिपल जो हमने 11th में डिफरेंशिएशन इस चैप्टर में बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे सॉल्व किए हैं। तो ये की वैल्यू क्या है 2, x इज इक्वल टू 2 पर हमें चेक करना है। तो ये की जगह 2 पुट करेंगे तो ये आएगा एफ डैश ऑफ 2 माइनस इज इक्वल टू लिमिट एज एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाय एच। सिंपली ये की जगह 2 पुट कर दिया। अब इज इक्वल टू लिमिट एज एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स। अब x की जगह क्या पुट करना है 2 प्लस एच, और हम लेते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम फंक्शन कौन सा लेंगे, फर्स्ट या सेकेंड। ये हमारे पास फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है सेकेंड फंक्शन। तो जो कंडीशन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वही कंडीशन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए, मतलब x लेस देन 2 चाहिए। तो x लेस देन 2 मतलब क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर। तो सिंपल एफ ऑफ एक्स, तो x की जगह हमने यहाँ क्या लिखा है 2 प्लस एच। तो RHS में भी x की जगह क्या पुट करना है 2 प्लस एच। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 2। तो x की जगह 2 पुट करना है तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच एज इट इज़। फंक्शन लेना है, फंक्शन हमारे पास 2 है, एक तो एक्स स्क्वायर ले सकते हैं या फिर दूसरा x6 माइनस एक्स ले सकते हैं। लेकिन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो x लेस देन 2 होना चाहिए। तो ये फर्स्ट इंटरवल है तो फंक्शन भी क्या होगा, फर्स्ट ही होगा। सिर्फ x की जगह 2 प्लस एच पुट करना है तो 2 प्लस एच और स्क्वायर एज इट इज़ माइनस एक्स एफ की जगह फंक्शन कौन सा लिया फर्स्ट, तो एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 2 पुट कर दिया। अब इज इक्वल टू लिमिट एज एच टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू, यहाँ a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये हो जाएगा 4h प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय एच। ये 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो यहाँ रहेगा लिमिट एज एच टेंड्स टू 0। अब देखो ये 4h एंड एच स्क्वायर, एच कॉमन निकाल सकते हैं। तो एच कॉमन निकालने के बाद यहाँ रह गया 4 प्लस एच डिवाइडेड बाय एच, एच कैंसल। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट मेथड मतलब एच की जगह 0 पुट करना है तो ये हो जाएगा 4 प्लस 0 क्या आएगा 4 आएगा। ये क्या है एफ डैश ऑफ 2 माइनस, एफ डैश मतलब डेरिवेटिव, ये माइनस मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब हम फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करेंगे डेरिवेटिव डैश एंड प्लस मतलब क्या है राइट हैंड डेरिवेटिव। देयरफॉर ये की जगह 2 पुट करना है तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ 2 प्लस इज इक्वल टू लिमिट एज एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाय एच। अब ये लिमिट एज एच टेंड्स टू 0। अब ये फंक्शन कौन सा लेना है, हमारे पास 2 फंक्शंस हैं। देखो हमारे पास 2 फंक्शंस हैं, एक है एक्स स्क्वायर और दूसरा है 6 माइनस एक्स। अब राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं तो कंडीशन सेम है राइट हैंड लिमिट की तरह, x ग्रेटर दैन 2 चाहिए। तो x ग्रेटर दैन 2 मतलब ये सेकेंड इंटरवल है, सेकेंड इंटरवल लेना है, इसका मतलब सेकेंड फंक्शन लेना है। तो सिंपल x की जगह हमने क्या पुट किया है 2 प्लस एच, तो यहाँ पर x की जगह 2 प्लस एच पुट करना है। तो ये 6 माइनस एज इट इज़
6 माइनस सिर्फ x की जगह 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2। तो x इज इक्वल टू 2 कहाँ पर है? तो x इज इक्वल टू 2 यहाँ पर भी है, लेस देन और इक्वल टू 2 है, मतलब इक्वल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। हम लोग कहाँ पर भी मतलब फर्स्ट फंक्शन भी ले सकते हैं, सेकेंड फंक्शन भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हम फर्स्ट फंक्शन ही लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह सिर्फ 2 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच एज इट इज़। अब ये माइनस साइन 2 ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एज एच टेंड्स टू 0, 6 माइनस 2 माइनस एच माइनस 4 डिवाइडेड बाय एच। 6 माइनस टू 4, 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 0। तो ये हो जाएगा लिमिट एज एच टेंड्स टू 0 माइनस एच डिवाइड बाई एच। एच एच 0 सॉरी एच एच कैंसल रहेगा यहाँ -1। ये क्या है? राइट हैंड डेरिवेटिव। अब देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 4 आया है एंड राइट हैंड डेरिवेटिव -1 आया है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव सेम नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो थर्ड कंडीशन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ रोल्स थ्योरम इनवैलिड है। Therefore f dash of 2 minus is not equal to f dash of 2 plus, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2। देयरफॉर ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर नॉट सेटिस्फाइड। देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज नॉट वैलिड, मतलब इनवैलिड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू 2/3, एक्स बिलोंग्स टू -1, 1। अभी x रेस टू n है, तो देखो x रेस टू n मतलब पावर फंक्शन है, या फिर हम इसको पॉलिनोमियल फंक्शन भी कह सकते हैं। तो पावर फंक्शन हो या पॉलिनोमियल फंक्शन हो, वो हमेशा कंटिन्यूस ही होते हैं। देयरफॉर गिवन फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस है ऑन -1, क्लोज इंटरवल। एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -1, 1। दो कंडीशन सेटिस्फाई हुए। अब थर्ड कंडीशन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी हम चेक करते हैं। उसके लिए हमें गिवन है x बिलोंग्स टू -1, 1, ये इज इक्वल टू हो गया -1 एंड b इज इक्वल टू 1। अब देखो एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू 2/3। एफ ऑफ ये इज इक्वल टू ये की वैल्यू -1 है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ -1। सिर्फ x की जगह -1 पुट करना है, तो ये हो जाएगा -1 रेज टू 2/3 इज इक्वल टू, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -1 रेज टू 2 रेज टू 1/3, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, और 1 रेज टू 1/3, तो 1 का क्यूब रूट क्या आएगा? 1 ही आएगा। एफ ऑफ बी फाइंड आउट करना है, तो एफ ऑफ बी इज इक्वल टू बी की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू 1 रेज टू 2/3। 1 का इंडेक्स कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। Therefore f of a is equal to f of b, that is f of a मतलब है f of -1 is equal to f of b मतलब f of 1, मतलब दोनों सेम है। Therefore all conditions of Rolle's theorem are satisfied, therefore Rolle's theorem is valid। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है गिवन एन इंटरवल a, b क्लोज इंटरवल है दैट सेटिस्फाइज हाइपोथेसिस ऑफ रोल्स थ्योरम for the function f of x is equal to x raised to 4 plus x square minus 2. It is known that a is equal to -1. Find the value of b. अब देखो गिवन फंक्शन सेटिस्फाई करता है हाइपोथेसिस ऑफ रोल्स थ्योरम, मतलब रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब रोल्स थ्योरम के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई पहले से ही करता है। कौन? गिवन फंक्शन। तो गिवन फंक्शन कंटिन्यूस है ऑन द इंटरवल a, b एंड गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है ऑन द इंटरवल ओपन इंटरवल a, b एंड f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। देयरफॉर सिंस f ऑफ x सेटिस्फाइज रोल्स थ्योरम, देयरफॉर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। अब फंक्शन जो है वो क्या है हमारे पास? फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर -2। सिर्फ हमें f ऑफ a के लिए ये x की जगह a पुट करना है एंड b की जगह x की जगह b पुट करना है, तो कंटिन्यूस करेंगे
एफ ऑफ ए के लिए ये हो जाएगा एफ ऑफ, लेकिन ए की वैल्यू हमें मालूम है, ए की वैल्यू क्या है -1, तो यह हो जाएगा एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू एफ ऑफ बी एज इट इज़, क्योंकि बी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। सिर्फ हमें क्या करना है, ए की जगह -1 पुट करना है, इसका मतलब x की जगह -1 पुट करना है। तो यहाँ पर भी पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा -1⁴ प्लस 1�2−2 इज इक्वल टू, अब एफ ऑफ बी के लिए x की जगह b पुट करना है, तो ये हो जाएगा b⁴ प्लस b² -2, -1 का स्क्वायर -1⁴ ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 -2 इज इक्वल टू b⁴ प्लस b² -2। अब ये 1 प्लस 1 2, 2 - 2 0, तो यहाँ इक्वेशन आएगा b⁴ प्लस b² -2 इज इक्वल टू 0। 1 प्लस 1 2, 2 - 2 0। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना इजीली आता है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको मैं रीअरेंज करता हूँ, b² ब्रैकेट स्क्वायर प्लस b² -2 इज इक्वल टू 0। क्या किया, इंडेक्स 4 को मैंने ऐसे लिखा, b² ब्रैकेट स्क्वायर, इंडेक्स का इंडेक्स है तो आंसर क्या है, तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा 4। अब हम पुट करेंगे, पुट b² इज इक्वल टू y, एक दूसरा वेरिएबल लेते हैं y, तो b² की जगह y पुट करना है, देयरफॉर ये b² की जगह y और ये ऊपर का स्क्वायर एज इट इज़, मतलब y², ये b² की जगह y -2 इज इक्वल टू 2। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर हम कैलकुलेट करेंगे, तो फैक्टर आएंगे y + 2 इंटू y -1 इज इक्वल टू 0, +2 एंड -1 ये फैक्टर्स हैं, ये y + 2 इज इक्वल टू 0 और y -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू +1। y मतलब क्या है, y की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो y है b², तो यहाँ b² इज इक्वल टू -2 और b² इज इक्वल टू 1। यहाँ देखो, यहाँ सिंपल है, यहाँ b² की वैल्यू 1 है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b इज इक्वल टू 1, तो यहाँ b इज इक्वल टू आएगा 1, स्क्वायर रूट निकालने के बाद b इज इक्वल टू 1। अब यहाँ देखो b² इज इक्वल टू क्या है, -2, अगर हमें b कैलकुलेट करना है तो स्क्वायर रूट लेना होगा, तो b² का स्क्वायर रूट b इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर रूट, तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या आता है, रियल नंबर नहीं आता है, वो इमेजनरी होता है और हमें इमेजनरी नंबर की ज़रूरत नहीं है, देयरफॉर b² इज नॉट इक्वल टू -2, क्योंकि a एंड b रियल नंबर्स होने चाहिए, तो ये रियल नंबर्स नहीं आएगा, इसलिए b² इज नॉट इक्वल टू -2, तो b की वैल्यू क्या आ गई, b इज इक्वल टू 1, और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक आप ये रोल्स थ्योरम एंड LMVT मतलब लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम ये अच्छी तरह से देखो और क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 की प्रैक्टिस करो।